क्लीसा स्टेशन है। कभी-कभी ऐसा होता है, आप जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था वो हुआ। उन्होंने बोला टिकट लगेगी एंट्री के लिए। फ़िलहाल मैं मैरीन म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा रहा हूँ और ऑटम के नज़ारे सच में बहुत प्यारे हैं। जो हैरी पॉटर के फ़ैन हैं वो ईज़िली आगे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सलीना स्टोरी में। आज फिर मैं निकला हूँ और आज वीकेंड नहीं है, आज मेरा ऑफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं दिखाऊँगा, अगर आप लंदन में वन डे ट्रिप के लिए आए हुए हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको आप फ्रीली विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई बुकिंग नहीं करनी, आप सीधा जा सकते हैं। उन्हीं में से कुछ 4-5 जगह मैं आज आपको दिखाऊँगा। ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, ऑलरेडी 1 बज चुके हैं, मैं हमेशा की तरह लेट हूँ आज फिर से। और देखते हैं मैं आपको चलिए फिर देखते हैं मैं आपको आज क्या-क्या चीज़ें दिखा सकता हूँ। कोशिश करूँगा एटलीस्ट 5 जगहें तो मैं आपको दिखा दूँ कि आप लंदन में आए और उन जगहों पर जा सकें। उनमें से 2-3 जगह ऐसी होंगी जिसको ऑलरेडी कुछ लोग गूगल पे देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देखी जा सकती हैं। और अभी एंड ऑफ अक्टूबर चल रहा है, दिवाली अभी ख़त्म ही हुई है। यहाँ पर ऑटम सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो फिर से मैंने एलिज़ाबेथ लाइन ली है और एलिज़ाबेथ लाइन लेने के बाद मैं अभी जो है फेरिंगडन स्टेशन पर आया हूँ, इस बार पैडिंगटन पर नहीं हूँ। फेरिंगडन स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे थेम्स लिंक लाइन से मेरे को ट्रेन लेनी है, जो मुझे उतारेगी बेज़ हिल। हमेशा जब आप लेट हो रहे होते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है, आपकी हरकतों की वज़ह से आप और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो मैं भाग-भाग कर ऊपर चढ़ा और देखा ये तो दूसरा स्टेशन है। अभी मुझे वापस जाना है और दूसरे स्टेशन से फिर से ट्रेन लेनी है। देखते हैं मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगा, फ़िलहाल तो मैं भाग रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। सिर्फ़ 5 स्टेशन हमें जाना था फेरिंगडन से और ऑलरेडी 15 मिनट ले चुकी है ट्रेन, फिर से रुक गई है बीच में। ये वाली जो ट्रेन है, ये इनकी मेट्रो लाइन में नहीं आती है। जैसे हमारे लोकल ट्रेन्स होती हैं, ऐसी ही नेशनल रेलवे करके है। यहाँ पर अगर इस ट्रेन में आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी और अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप टैप कर सकते हैं। बट अगर आप किसी अंडरग्राउंड में हैं और उससे नेशनल रेलवे में आ रहे हैं तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी। और ये स्टेशन की एग्जिट लगेगा, तो मेरे को नकली सा स्टेशन लगा। प्रूफ भी नहीं बनाई हुई नहीं है, पता नहीं क्या नकली सा स्टेशन है। बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है, बेसिकली लंदन से थोड़ा सा आउटर है। लेकिन अगर आप लंदन सेंट्रल में हैं, तो वहाँ से आपको मुझे नहीं लगता 40 मिनट से ज़्यादा इसमें लगने वाले हैं। और फिलहाल हम जा रहे हैं क्वींस हाउस, उसके अंदर जो है ट्यूलिप स्टेयर्स करके सीढ़ियाँ हैं। मैं यहाँ पर आया और जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था वो हुआ। उन्होंने बोला टिकट लगेगी एंट्री के लिए और मैं शॉक्ड, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी गूगल पे भी कि इसको आपको टिकट कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और अवेलेबल है, आप यहाँ पर आएँ और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है तो ये आपको एंट्री दे देते हैं। तो ट्यूलिप स्टेयर्स विज़िट करने के लिए पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मैंने ऊपर से रूट बनाया हुआ नीचे जाने के लिए। शायद उसकी जो शो है वो ऊपर से मिलती है। और हर एक म्यूज़ियम की तरह यहाँ पर भी पेंटिंग्स और बहुत सारे स्टैचूज़ मौजूद थे।
तो बेसिकली यही ट्यूलिप स्टेयर्स है जो कि फ़ेमस है इसकी आर्किटेक्ट के लिए। 1635 में बनाया था और बहुत ही फ़ेमस आर्किटेक्ट ने बनवाया था जिनका नाम था इग्नो जॉन्स। ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है लंदन के अंदर उन्होंने ही बनाया हुआ है और ठीक है, बढ़िया है, आप आ सकते हैं। तो ये था क्वीन्स हाउस और क्वीन्स हाउस के अंदर ट्यूलिप स्टेयर्स। मुझे तो कुछ ख़ास लगी ही नहीं वो, बाकी अगर आप 1 दिन की ट्रिप के लिए लंदन में आए हुए हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिए। हालाँकि मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई थी, मैंने बुकिंग नहीं की थी, तो वैसे फ्री बुकिंग है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी उसमें आपकी, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे की भी। और अगर बाय चांस आप बुकिंग नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट इधर आ सकते हैं और वो फ्री स्लॉट में आपको अंदर आने देंगे। लंदन में आ रहे हैं और आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं, तो पीछे ही मरीन म्यूज़ियम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे म्यूज़ियम है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम पे बनाई थी, बहुत अच्छा है। उसके अलावा ब्रिटिश म्यूज़ियम है, 1-2 म्यूज़ियम्स और हैं जिनको मैंने भी ना देखा हो, तो आप विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं मरीन म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं म्यूज़ियम थोड़ा बोरिंग होता है जाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ और दिखाओ। अभी फ़िलहाल मैं ग्रीनिच पार्क में हूँ, जो कि लंदन का एक मार्केबल व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख ही पाएँगे। यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें आप लंदन की देख सकते हैं। फ्री एंट्री है, कभी भी आ सकते हैं। यहाँ से सब कुछ दिखता है, जैसे कि सेंट पॉल कैथेड्रल, टावर ब्रिज, गर्किन, कटिसाक नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम, नेवल कॉलेज, क्वीन्स हाउस, कैनवेल स्क्वायर, ग्रीनिच पार्क स्टेशन, ओटो अरीना। पीछे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, यहीं अंदर ही प्राइम मेरिडियन लाइन है, जहाँ से ईस्ट और वेस्ट अलग-अलग होते हैं, जो कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर बनी हुई है। और यहीं से एएम पीएम को स्टैंडर्डाइज़ किया गया था, जो कि फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड, लाइक 12 बजे के बाद पीएम है दिन के, और रात के 12 बजे के बाद एएम होता है, वो सब चीज़ें यहीं से स्टैंडर्डाइज़ हुई थी। फिलहाल तो जीएमटी यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनिच मीन टाइम, 24 आवर वाली वॉच जो है वर्ल्ड वाइड अब यूज़ होती है। तो ये जो ग्रीनिच पार्क का ये पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बेस्ट व्यू पॉइंट है लंदन के अंदर। लंदन के अंदर कोई भी सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन या न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जिसमें बेसिकली फायर क्रैकर्स होते हैं, तो लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। तो ये था ग्रीनिच पार्क, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है आने के लिए, और अगर आपको लंदन का प्रॉपर व्यू लेना है पूरा, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कभी भी। कोई ओपनिंग टाइम नहीं है इसके अंदर, आप कभी भी आ सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑब्जर्वेटरी जाना है, तो उसके लिए आपको टिकट बुक करनी होगी और पे करना होगा। चार्जेस आपको वेबसाइट पे पता लग जाएँगी। अभी जा रहा हूँ मैं 3rd प्लेस, लेट्स सी टाइम पर पहुँच पाऊँगा या नहीं। और ऑटम के नज़ारे सच में बहुत प्यारे हैं। मुझे पता नहीं आप कैमरे में देख पा रहे हैं या नहीं, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल।
ये हमारा स्टेशन आ गया है, हमें यहाँ से ट्रेन लेनी है लिडन हॉल के लिए। लिडन हॉल मार्केट जाएंगे हम अब। ये स्काई गार्डन है, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं चाहे तो। ये भी फ्री टू विजिट है, लेकिन इसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी होगी। और जो बुकिंग है वो 3 हफ्ते का बुकिंग होता है, तो 3 हफ्ते पहले आपको बुकिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। और फिर थोड़ी सी ट्रैवलिंग करने के बाद मैं पहुंचा लेडन हॉल मार्केट, जो कि हैरी पॉटर मूवी में ड्रैगन एली के नाम से भी दिखाया गया है। तो ये थी लेडन हिल मार्केट या फिर लिडन हॉल मार्केट, जो कि हैरी पॉटर में ड्रैगन एली के नाम से भी दिखाई गई है। जो हैरी पॉटर के फ़ैन हैं वो समझ भी गए होंगे। बहुत सुंदर है और काफ़ी पुरानी बनी हुई है और उन लोगों ने अच्छे से प्रिज़र्व किया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ एक और फ्री स्पोर्ट में। और ये है मेरी आज की ट्रिप का थर्ड प्लेस और थर्ड स्पॉट, जो कि है रॉयल मैंशन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है और जो शो करता है इंग्लिश आर्किटेक्ट को। तो हम लोग यहाँ पर हैं। ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये रहा। और ये इधर मेंशन हाउस है। ये था रॉयल एक्सचेंज।
और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए मैं पहुंचा अपने नेक्स्ट स्पॉट पर, जो कि था प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10। ये भी हैरी पॉटर के अंदर दिखाया गया है, जब फर्स्ट पार्ट में हैरी हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन पकड़ता है। बहुत ही फेमस स्पॉट है जिसमें लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप देख ही सकते हैं कैसे लोग आकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बड़ी लाइन लगी होती है यहाँ पर। और इसी के साथ था एक म्यूज़ियम जिसमें आप हैरी पॉटर की चीज़ें देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो ये था प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10, जो कि हैरी पॉटर मूवी में भी दिखाया गया है। ये भी फ्री स्पॉट है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, सेंट पेनक्रास स्टेशन पर आ सकते हैं और चाहे तो फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका और बिल्कुल फ्री है। अच्छा है, जो हैरी पॉटर के फ़ैन है वो इजीली आगे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। मैं तो फ़ैन हूँ, मैं आता हूँ। मैं सेकंड टाइम आया हूँ अभी। जब मैं फर्स्ट टाइम लंदन में आया था तभी मैं इधर आ गया था, अभी सेकंड टाइम आया हूँ मैं इधर। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे स्पॉट की तरफ, जो कि हैरी पॉटर में ही दिखाया गया है और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, फ्री है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये स्पॉट भी हैरी पॉटर की एक मूवी का ही पार्ट है। अगर आप हैरी पॉटर मूवी के फ़ैन हैं तो एक, आई थिंक थर्ड पार्ट में, थर्ड, मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन से पार्ट में, बट किसी पार्ट में हैरी हैरी और रॉन वीज़ली गाड़ी उड़ा के ले जाते हैं और वो यहीं पर शूट हुआ है। अब ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, फ्री है, आप कभी भी आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, 1873 में बना था और अभी तक वैसे का वैसे ही है। सिर्फ हैरी पॉटर में ही नहीं, काफ़ी फिल्मों में इसको दिखाया हुआ है, बट इट्स ब्यूटीफुल। और इसे देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना फेमस स्पॉट है। शाहरुख खान की मूवी जब तक है जहाँ के सॉन्ग छल्ला में इसको दिखाया हुआ, तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना फेमस स्पॉट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया क्वींस हाउस के अंदर ट्यूलिप ट्यूलिप स्टेयर्स और ग्रीनिश पार्क, रॉयल मैंशन, लेडन हॉल मार्केट और प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 और किंग क्रॉस स्टेशन। सारी चीज़ें फ्री है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप वन डे ट्रिप के लिए लंदन के अंदर हैं तो एक बहुत अच्छी चॉइस है देखने के लिए। उसके अलावा मैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी गया, लेकिन वो पेड है, तो अगर आप पे कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। अ, और भी बहुत सारी चीज़ें आसपास हैं देखने के लिए, आप चाहे तो घूम सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सलीना स्टोरी।